आज एक बार फिर पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग इन तीनों में से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर आप एक लंबे समय से पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों दिसंबर महीने की रुकी हुई पेंशन हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा पेंशन का जो लाभ है वो देना शुरू कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को पेंशन लाभार्थियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वहीं इन लाभार्थियों को पेंशन से धोना पड़ेगा हाथ। कौन से पेंशन लाभार्थियों को अब पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है और किन लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा रहा है, तो आज की यह जानकारी करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लाभार्थियों के लिए है दोस्तों जिन्हें 1 साल से भी ऊपर हो चुका है पेंशन का लाभ मिले बगैर। दोस्तों पेंशन जो है वो टेंशन बनी हुई है, क्योंकि जो पेंशन बनती है और समय पर नहीं मिलती, तो इससे भी पेंशन लाभार्थियों पर एक बहुत बुरा असर पड़ा है। क्योंकि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो पेंशन से दोस्तों उनका कार्य जो है वो चल रहा है, क्योंकि उनके कमाने के पास दोस्तों कोई जरिया नहीं है। तो आज की यह जानकारी दोस्तों करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो राज्य है, जिस राज्य में आप रहते हैं उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली किसी भी राज्य से हैं, तो यहाँ पर आपको जो अपना राज्य है दोस्तों उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बिहार, क्या दोस्तों यहाँ पर हमने बिहार पेंशन का दोस्तों बिहार, दोस्तों हमने यहाँ पर बिहार पेंशन सर्च किया। हमारे सामने जो पेज है वो अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन एनपीसीएस प्रणाली के तहत यदि आप अपनी जो पेंशन है वो चेक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे नीचे जैसे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आपको ई लाभार्थी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे जो सामने आपके पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको बस जो फर्स्ट स्टेप है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज है वो अब इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे जो प्रवेश रिपोर्ट है या फिर दोस्तों अपनी जो भुगतान रिपोर्ट है, यानी जो आपकी अपनी पेंशन चेक करनी है आपको भुगतान रिपोर्ट पर ही क्लिक करना होगा, तभी आप जो अपनी पेंशन है वो आसानी से चेक करेंगे। तो हमने भुगतान रिपोर्ट पर क्लिक किया और उसके पश्चात दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लाभार्थी की भुगतान स्थिति है यानी कि दोस्तों आपको पहले स्टेप पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमारे सामने जो दोस्तों पेज है वो अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो वित्तीय वर्ष है यानी आपको जो पेंशन जिस उस वर्ष में चेक करनी है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आपको 2022-23 की पेंशन जो है चेक करनी है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी आईडी है दोस्तों, यदि आपके पास आपका आईडी नंबर या फिर आपका खाता नंबर या फिर आपकी आधार संख्या, इनसे आप अपनी पेंशन चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर दोस्तों अपना जो खाता नंबर है यानी जो अपनी पेंशन आईडी है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपकी पेंशन की जो आईडी नंबर है यानी जो संख्या है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर अपनी पेंशन सूची का जो नंबर है वो डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो अपनी पेंशन का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो खोज का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज है दोस्तों वो अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे जो सरकार द्वारा जो पेंशन है यानी जो आपकी पेंशन है वो सरकार द्वारा जो जारी कर दी गई है, यहाँ पर दोस्तों उसका नाम, उस पेंशनर्स का नाम और यहाँ पर जो उसकी पेंशन सूची है यहाँ पर उनकी संख्या दर्शाई हुई। जैसे दोस्तों आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कब तक की दोस्तों जो पेंशन है 2022-23, 2022-23 जो पेंशन है यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीने की जो पेंशन सरकार द्वारा 400 रुपये, कितना दोस्तों सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार द्वारा 400 रुपये की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो कब तक की, आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर जो दिसंबर महीने तक की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई, यानी जनवरी महीने तक की जो पेंशन है वो लाभार्थियों को अब जल्दी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जो दिसंबर महीने की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, जबकि नवंबर महीने की जो पेंशन है इन लाभार्थी को नहीं दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे सफलतापूर्वक है, यानी जो लंबित है, अब जो लंबित है अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे सरकार द्वारा क्या दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे बताया
जो नवंबर महीने की जो पेंशन है वो लंबित है, लेकिन दिसंबर महीने की जो पेंशन है वो इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब जनवरी महीने की जो पेंशन है वो भी जल्दी इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यदि आप भी बिहार राज्य से हैं तो आपको जल्द से जल्द इस पेंशन का जो लाभ है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और किन लाभार्थियों को इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी क्या दोस्तों, अपनी ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, उन लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिन लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया है वो पेंशन निकालने के लिए तैयार रहे, कभी भी उनके बैंक खाते में दोस्तों इसी महीने पेंशन का जो लाभ है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाले नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों फिर हम नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।